भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदान की 1,000 रुपये की सहायता राशि। और टीकाकरण के लिए जन जागरूकता फैला रही हैं मुरैना जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अतिरिक्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने कोविड के उपचार के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 2DG दवा का मूल्य 990 रुपये प्रति पैकेट रखा है। केंद्र और राज्य सरकार के अस्पतालों को यह दवा सस्ती दर पर मिलेगी। 2DG दवा के 10,000 पैकेट शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होंगे। उधर राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की सहयोगी कंपनी हैदराबाद स्थित भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL एक अन्य कोविड-19 वैक्सीन बनाने के काम में लगी है। इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण जारी है और अगले वर्ष इसका मानव परीक्षण शुरू हो जाएगा। सीहोर जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध को पूरी दृढ़ता से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह संतोष की बात है, हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जून से शुरू होने वाले अनलॉक की गाइडलाइन तैयार की जा रही है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट 94.50% और पॉजिटिविटी रेट 2.5% हो गया है। उधर रायसेन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल साफ कहा कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार कंट्रोल में आ रही है, जिसे देखते हुए जल्द ही कोरोना जनता कर्फ्यू को अब स्थानीय क्राइसिस कमेटी के निर्देश पर धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। उप सचिव वित्त श्री अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान महंगाई भत्ते और वेतन का 14% होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी जांच किट तैयार की है जिसकी मदद से सिर्फ 1 मिनट में कोरोना संक्रमण और इसके स्तर का पता लगाया जा सकेगा। यह किट अभी परीक्षण के दौर में है, लेकिन अब तक के नतीजे अच्छे आए हैं। यह किट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर काम करेगी। किट का नाम यूनिवर्सल मल्टीपल एंगल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा गया है। यूमार्स परीक्षण किट में लगी लेजर बीम प्लेट के प्लाज्मा सेल्स के अंदर रासायनिक बदलावों का पता कर संक्रमण और इसका स्तर बता देती है।
कोविड-19 की स्थिति के कारण जहां एक ओर नियोजक अपने पास उपलब्ध रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए रोजगार संचालनालय के माय एमपी रोजगार पोर्टल www.mprojgar.gov.in पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से आवेदक अपने घर से ही काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन साक्षात्कार भी दे सकते हैं। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजकों को अपने जिले के रोजगार कार्यालय में दूरभाष और ईमेल के माध्यम से संपर्क करना होगा एवं रिक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण देना होगा। प्राप्त विवरण के आधार पर रोजगार कार्यालय द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन जॉब फेयर क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट जॉब फेयर की जानकारी पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित होगी। इच्छुक आवेदक संबंधित जॉब फेयर पर अपना आवेदन कर सकता है। वर्चुअल साक्षात्कार का आयोजन रोजगार अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं नियोजक और आवेदक दोनों को सूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से कल प्रदेश के 6,10,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हितग्राहियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पथ विक्रेताओं को 1 जून के पश्चात भी इसी प्रकार कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बनाए रखने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाने और समय समय पर हाथ धोने और सैनिटाइज की सलाह दी। गुना जिले के 6,012 हितग्राहियों को भी अनुदान राशि प्राप्त हुई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पीएम स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार का ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराया गया था। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना के प्रावधान अनुसार समय पर या जल्द ऋण वापसी करने वाले पथ विक्रेताओं को आवेदन मिलने पर कार्यशील पूंजी ऋण 20,000 रुपये तक उपलब्ध कराया जाए। मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि समय पर ऋण वापस करने पर भारत सरकार द्वारा तीसरी बार 50,000 रुपये तक के ऋण का प्रावधान इस योजना में किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में उद्यमी मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेता इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के आवेदन बैंक को ऑनलाइन भेज सकते हैं। कल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस था। 2014 में पहली बार इस दिवस का आयोजन हुआ था। इस वर्ष की थीम है मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए कार्य योजना और निवेश। इस दिवस का उद्देश्य सभी महिलाओं और लड़कियों में महामारी संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में सहयोगी संगठनों को एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है। इस बारे में जानकारी की कमी से पूरे विश्व में महिलाएं और लड़कियां शैक्षणिक और अन्य अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाती। वर्ष 2030 तक ऐसा माहौल सृजित होने की आशा है जिसमें किसी भी महिला या लड़की को मासिक धर्म की वजह से अवसरों से वंचित न होना पड़े। जबलपुर में संचालक महिला बाल विकास स्वाति मीणा नायक ने ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित कर स्वच्छता का महत्व समझाया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनामी योजना घोषित की है। सूचना के आधार पर वसूली गई राशि में से सूचना देने वाले व्यक्ति को 10% राशि दी जाएगी। बिजली के अवैध उपयोग और चोरी की सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रहेगी। प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 2.5% राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। बिजली चोरी की सूचना कॉल सेंटर के नंबर 1912 अथवा यूपे ऐप पर भी दी जा सकती है। मुरैना जिले में कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं टीकाकरण के लिए जन जागरूकता फैला रही हैं। ग्राम नूराबाद की महिलाएं मुख्य मार्ग से होकर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाकर रोको टोको अभियान चलाकर ग्रामीणों को कोरोना से बचने के सुझाव दे रही हैं। साथ ही बिना मास्क लगाए घूमने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर से मास्क वितरित कर रही हैं। इस कार्य में नारी शक्ति संकुल स्तरीय संगठन नूराबाद से जुड़ी महिलाओं की बढ़ चढ़कर भूमिका रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में सब्जी फल विक्रेता, दूध विक्रेता, मंडी के सफाई कर्मियों और कर्मचारियों के सैंपलिंग के बाद 1 जून से अनलॉक के लिए निर्णय लिया जाएगा।
खंडवा में संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने कल मेडिकल कॉलेज में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कोरोना मरीजों में अच्छे खान पान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कल जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। देवास जिले की 151 ग्राम पंचायतें कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। आगरमालवा जिला जेल में 102 बंदियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया गया। वहीं शहडोल जिला जेल में बंद 20 बंदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया। सतना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की विधायक निधि से खरीदी गई 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल में पुलिस विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस परिसर स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 20 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है और नीमच में कल 62 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब जिले में एक्टिव कोरोना मरीज मात्र 328 रह गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदान की 1,000 रुपये की सहायता राशि। और टीकाकरण के लिए जन जागरूकता फैला रही हैं मुरैना जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।